अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की और तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें हुई। पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी हुई है, मिलकर क्यों नहीं बैठते? IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है? आप IMF से बात क्यों नहीं करते? एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, आज जेल में बैठा है। मुल्क मुश्किल में है, हम सब ने इसे मिलकर बचाना है। पीपल्स पार्टी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते, बाहर निकलना होगा। सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को वक्त को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। फैसलों पर अमल दरामद और निफाज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को वार्निंग। वज़रा को 3 माह में मामलात सीधे करने का हदफ दे दिया गया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़रा कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, सब ने अपने टारगेट पूरे करने हैं। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। कल्चर बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। जो ब्लीडिंग है 80 अरब रुपए से ना, अंदाजा करें आप जरा। कोई मामूली बात है? कोई बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के वसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। 76 साल गुजर गए। 10 लाख जो ट्यूबवेल चल रहा है तेल का, $3.5 अरब सालाना इंपोर्ट हो रही है। यहाँ पर सूरज की शुआएं की ये मुल्क नेमत से माला माल है। उसके बाद हम फायदा हासिल ना करें और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते देखते रहे तो ये किस तरह गाड़ी चलेगी? डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग अभी मैं मीटिंग में लेके आ रहा हूँ। किसी वजारत ने किसी जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। चोरी इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। वफाकी हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत ने दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को वजूहात और दायरे कार पर एतमाद में ले लिया। अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दामात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। कहा, असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता था। हमने गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी। गंदम दरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI के दौर में हुकूमत में पहले गंदम इम्पोर्ट हुई, फिर एक्सपोर्ट हुई। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। भी है कि आप लीडर द ऑपोजिशन को मौका देते जो कि इस ट्रेडिशन, इस हाउस की, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर द ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। उनके गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा आपकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। PTI ने जो रवायात कायम की अपने दौर में उससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। साबिक स्पीकर असद कैसर ने जवाब दिया,
शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर किया करते थे। अब यहाँ सेंसरशिप मौजूद है, जो शर्म का मकाम है। यहाँ कैमरे नहीं चल रहे, अब अपोजिशन लीडर के घर पर छापे मारे जाते हैं। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई। गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी पीटीआई के जमाने में। स्पीकर बोला, गुग्गू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे तकरीर करता था, और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता जितना, यानी हमने बजट में 84 आवर 84 घंटे बजट स्पीचेस कराई है, जो तारीख का हिस्सा है। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद है, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। फर्क होता है। हमने उस वक्त जरूरत की, हम लाइव चलाया करते थे। अभी हमारा फरिश्ते बैठे ऊपर, अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। फरिश्ते बैठे, शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है। पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात की तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। केस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समात। नैब के अहम गवाह परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत को बताया कि साबिक मशीर शहजाद अकबर ने काबीना को आगाह किया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। बयान के मुताबिक मामला काबीना एजेंडे पर नहीं था। कहा कि एडिशनल एजेंडे पर इन समेत दीगर अरकान ने एतराज किया। बताया काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए, तहम इजलास में मंजूरी भी ले ली गई। परवेज खटक के बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मुस्कुराते रहे। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर जुबैदा जलाल तलबी के बावजूद आज अदालत पेश न हुए। दौरान समात बनी गाला इस्लामाबाद के पटवारी अब्बास कोराइया पर जिरा मुकम्मल की गई। वो क्लासफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिरा करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 30 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने केस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने परवेज खटक को इज्जत दी, इनकी गवाही पर अफसोस हुआ। परवेज खटक के साथ तब तक थे जब तक वो चेयरमैन के साथ खड़े थे। खबर मानेका पर भी बहुत अफसोस है। उन्होंने भी बानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं। बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का, सियासत देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, खटक साहब आपने मायूस किया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब हम आपके साथ तब तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो बताएंगे कि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसीम पैमाने पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। जस्टिस सालिया नीलम आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी, जहां गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर दरेशक उनसे ओहदे का हल्फ लेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रूस का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दौरे के दौरान नायब रूसी वज़ीर दिफा, नायब सेक्रेटरी सिक्योरिटीज़ काउंसिल से मुलाकातें हुई। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी उनकी मुलाकात हुई।
फरीकैन का मुलाकातों के दौरान कसीरुल-जहती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में दो तरफा रवाबित, तिजारत, तवानाई और सलामती के अमूर पर गौर किया गया। नाज़िम, पंजाब हुकूमत की पोजीशन होल्डर्स पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को मदऊ किया और लाखों रुपए मालियत के इनामी चेक्स दिए गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स और गारमेंट सिटी में ख्वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑफिस में पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालबात से मुलाकात की। मरियम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। उन्होंने आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस अदायगी और तमाम तलीमी अखराजात अदा करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में मासूम तलबा घर के हालात बताते हुए आबदीदा हो गई। कहा कि आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है। बच्चों की कामयाबी पर वालिदैन और टीचर खुशी और फख्र महसूस करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली पोजीशन होल्डर को 3-3 लाख, सेकंड को 2-2 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। तमाम तलबा को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स और गारमेंट सिटी में ख्वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल्स बनाने की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने मजदूरों को 6 अरब की डेथ और मैरिज ग्रांट के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म भी दिया। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CTD अली रज़ा के घर आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की, कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नश्तर पाक का दौरा किया और मरकज़ी मजलिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आज ही पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। आयशा जहांज़ेब के मुताबिक शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर जान से मारने की धमकियां दी। तशद्दुद से शदीद चोटें आई हैं। बच्चों को भी शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मियाँ बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। पुलिस का कहना है कि आयशा जहांज़ेब की दरख्वास्त पर शोहर हारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे की मजीद तफ्तीश भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने आयशा जहांज़ेब को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत कर दी। सरफराज अहमद, GNN, लाहौर। सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने पर वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। वहाब रियाज ने कहा कि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। PCB के साथ बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी मेरा सफ़र तमाम हुआ। सिलेक्शन कमेटी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। कमेटी में तमाम अरकान के वोट की यकसा अहमियत थी। तमाम मेंबरान ने एक टीम की हैसियत से सिलेक्शन की। अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, अगर सबके पास बराबर इख्तियारात हों तो एक की राय 6 की राय पर कैसे सबकत ले सकती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर पंजाब में आबादी बढ़ने की रफ्तार को कम न किया गया तो 2040 तक सूबे की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लाहौर से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट। पाकिस्तान में भी 11 जुलाई का दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से मनाया जा रहा है। आबादी का आलमी दिन मनाने का मकसद बढ़ती आबादी को रोकना और वसाइल बढ़ाकर जिंदगी को खुशहाल और आसान करना है। माहिरीन के मुताबिक पंजाब की मौजूदा आबादी 12 करोड़ 70 लाख से जायद है, जिसकी बढ़ने की सालाना शरह 2.53% है। अगर यही तनासब बरकरार रहा तो 2040 तक पंजाब की आबादी 25 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी। अगर हम इस शरह ग्रोथ से बढ़ते रहे तो 2040 ऑनवर्ड पंजाब की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी जितनी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन। महकमा बहबूद आबादी के मुताबिक पंजाब की आबादी में इसी तनासब से इजाफा होता रहा तो 2040 में 5 करोड़ 90 लाख मुलाजमतें, 80 लाख घर और 19,000 स्कूल दरकार होंगे। किसी भी किस्म की काउंसलिंग की सर्विसेज है तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता और एज ए पॉलिसी ये फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जो है वो जो पॉपुलेशन है पंजाब की उसके लिए अवेलेबल है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा नस्लों को मसाइल से बचाने के लिए बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार कम करना इंतहाई जरूरी है। अवाम की आगाही के लिए मजहबी स्कॉलर्स समेत हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ जुल्करनैन राना, GNN, लाहौर।
पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर कम वसाइल और ज़्यादा तलब के बाइस पाकिस्तान के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। माहिरीन का मानना है कि 18वीं तरमीम के बाद आबादी में इजाफे से सूबों को फ़वाइद हासिल होते हैं, इसलिए कोई सूबा बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। आबादी के आलमी दिन पर देखें इस्लामाबाद से सबीन शहबाज की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में 1951 में आबादी में इजाफे की शरह 1.8 थी, जो 1972 में बढ़कर 3.67 हो गई। 2017 में ये शरह कम होकर 2.4 हुई। ताहम 2023 में आबादी में इजाफे की शरह एक बार फिर बढ़कर 2.55 हो गई। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा शरह के हिसाब से 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। आबादी पर तहकीक करने वाले इदारे का कहना है कि NFC अवार्ड में ज्यादा आबादी वाले सूबे को ज्यादा हिस्सा और उसी हिसाब से पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफा होने से आबादी को कंट्रोल करना किसी सूबे की तरजीह नहीं। पाकिस्तान में आबादी के साथ इंसेंटिव्स हैं। आपके NFC अवार्ड में 80% पॉपुलेशन का वेटेज है। आपकी आबादी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कौमी ख़जाने में ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। अगर आप ये इंसेंटिव ख़त्म करें तो फिर इसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहबूद आबादी का महकमा आबादी में इजाफे को काबू करने में नाकाम नजर आता है। सरकारी सतह पर अमली इकदामात नजर नहीं आते। आवाम में शऊर उजागर करने के लिए ना मिंबर का इस्तेमाल हो रहा है और ना तालीमी निसाब का। शहर हो या गाँव, आवाम को बाशऊर करने के लिए कोई मुहिम या प्रोग्राम नजर नहीं आता। हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो डिसइंटीग्रेटेड है। जब डिवोल्यूशन हो गई तो पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री तो डिवॉल्व हो गई थी, जबकि पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, वो तो एक नेशनल मसला है, लेकिन ये कि वो 18 अमेंडमेंट में वो डिवॉल्व हो गया। खित्ते के दीगर ममालिक से मुवाजना करें तो भारत में आबादी में इजाफे की शरह 0.8 जबकि बांग्लादेश में 1.22 है। कैमरामैन दाऊद सैमुअल के साथ सबीन शहबाज, GNN इस्लामाबाद।